देसी ब्रीड भी है और उसके बाद जमुना पारी भी है। जानकारी तो नहीं था, लेकिन मैं किसान का बेटा होने के कारण मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं लाता गया। ये भी नहीं पता था कि किस डॉक्टर से सलाह लें, उतना जानकारी भी नहीं थी कि किस किसान से पूछूं या कहाँ। इसी में मैं रखना शुरू किया था। मैं ये सोचा कि अगर कोई बेनिफिट है नहीं है, अब इसके बारे में यही सोच करके मैंने वैक्सीन कराने से बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, वो जो कि मुझे पहले पता नहीं। जैसे देसी में ही बकरी मेरे पास ये देसी है, ये देसी है शायद। नमस्कार मित्रों, नई कृषि अर्पण चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं गोट फार्म है। और इस गोट फार्म की शुरुआत जो है 3 साल पहले जो है 5 जो है बकरियों से किया गया था। अभी फिलहाल इनके पास जो है कितनी बकरियां हैं, कैसे कैसे बकरियों की संख्या बढ़ाते गए, कैसे जो है एक गोट फार्म की शुरुआत करना चाहिए, गोट फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है, कब कब वैक्सीनेशन कराना चाहिए, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है जी, और चंदौली जिला में धानापुर सकरारी गांव है जी। सकरारी गांव में ही ये फार्म है। आज से लगभग 2.5 साल पहले अचानक ही सोचा कि गोट फार्म किया जाए। इससे पहले मैं लेयर फार्म किया था, तो सोचा कि एक गोट फार्म भी कर लें। तो 2.5 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया जी। जब मैं स्टार्ट किया तो शुरुआत में सिर्फ 3-4 बकरियों से किया था, जिसमें एक ब्रीडर था और बाकी 4 फीमेल थी जी जी। उन्हीं से उसके बाद जब मैं धीरे धीरे जैसे महीना 2 महीना बढ़ता गया, तो मैं फिर 1-2 बकरी मैं लोकल से खरीद करके जी जी लाता रहा। सिर्फ मेरे पास जो भी बकरी हैं लोकल की हैं, और उसमें हर ब्रीड है जी। देसी भी हैं। और कौन कौन सी ब्रीड की आपके पास बकरी है सर? मेरे पास देसी ब्रीड भी है, और उसके बाद जमुना पारी भी है, और तोतापरी है, और सिरोही है जी जी। और तोतापरी की टॉप नस्ल, जो लोग बोलते हैं कि अच्छी नस्ल वाली तोतापरी, तो तोतापरी की सबसे अच्छी नस्ल की भी 2-3 बकरियां हैं मेरे पास। तो गोट फार्म शुरू करने के पहले सर आपको गोट फार्म के बारे में जानकारी था? जानकारी तो नहीं था, लेकिन मैं किसान का बेटा होने के कारण मुझे लगभग हर चीज़ पता था जी जी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सब काम स्टार्ट किया। बाकी मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया अभी तक, ना पहले शुरू में भी लिया, ना किसी से पूछा। मैंने जो मुझे जानकारी था, गांव का रहने वाला हूँ जी जी, और जानता हूँ, सब कुछ जानता था जी, तो उसी हिसाब से मैंने इसका किया। तो और कितने दिन के बाद बकरियों की संख्या बढ़ाते गए सर? लगभग 2 महीने बाद, जब हम फर्स्ट में लाए थे 5 बकरे लाए थे, उसके 2-3 महीने बाद से ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं लाता गया जी। जब भी मुझे कहीं रास्ते में घूमता या कहीं जाता हुआ मुझे कोई अच्छी सी कोई बकरी दिख गई, या कोई मुझे लगता था कि ये अच्छी नस्ल की बकरी है जी, तो मैं 2-1 बार जा करके मैं उस बकरी को ले आता था। तो लगभग मैं 2.5 से 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था इनके शुरुआत में। तो शुरुआत में मीन्स मतलब कि 4-5 महीना मिला करके जी जी जी। तो 2.5 से 3 लाख इन्वेस्ट किया था, जिसमें अब धीरे धीरे बढ़ करके मेरे पास लगभग छोटे बड़े बच्चे सब कुछ मिला करके 65 जानवर हैं अभी मेरे पास। तो शुरुआत में समस्या आई सर बकरियों को लेकर के? देखिए, शुरुआत में जब मेरे पास लगभग 8-10 बकरी 15 बकरी थी, तब तक तो नहीं के बराबर समस्या आई जी, और कुछ में भी नहीं आया। लेकिन जब मेरे पास 60 बकरी हो गई, 50 बकरी हो गई, और पिछली सर्दी में मेरे पास 80 बकरी हो गई थी। तो जब मेरे पास 80 बकरी हो गई थी, तो उस समय मेरे को सर्दी में थोड़ा सा समस्या आई। जो भी बच्चे छोटे बच्चे होते थे, लगभग मैंने 20 से 25 बच्चे मेरे मोर्टेलिटी हो गए। तो वो समझ में नहीं आया कि किस कारण हुआ। बाद में धीरे धीरे, उस समय ये भी नहीं पता था कि किस डॉक्टर से सलाह लें, उतना जानकारी भी नहीं थी कि किस किसान से पूछूं या कहाँ पूछूं जी जी। अपने ही समझ से किसी से पूछ के दवा करता था, लेकिन उसमें मेरा 20 से 25 बच्चे नुकसान हो गए जी जी। और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे मुझे पता चला कि किस कारण से नुकसान हुए, क्योंकि उस समय मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया था जी जी। PPR हुआ, FMD हुआ, ये सब नहीं लगवाया था जी।
तो मैं यही ब्लॉक पर डॉक्टर साहब से संपर्क किया। एक डॉक्टर साहब हैं सरकारी हॉस्पिटल में, संपर्क, तो वो मुझे सुझाव दिए और उनके कारण उनके माध्यम से जब भी कोई बकरी या कोई बच्चा बीमार होता था तो उनसे फोन से बात करता था, वो मुझे दवा देते थे या अपना कोई बंदा भेजते थे जी। वो देख करके इलाज, तब से मेरा कोई मोर्टलिटी नहीं हुआ है। तो शुरुआत में ही ये शेड बनवाए थे सर? ये जो हम शेड देख रहे हैं शुरुआत में बनाए? नहीं, ये शुरुआत में नहीं बनाए थे। शुरुआत में तो सर ये एक झोपड़ी सा था, यही इसी में मैं रखना शुरू किया था। हाँ। मैं ये सोचा कि अगर शुरू में मैं 2-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया अगर खर्च कर दूंगा जी जी तो क्या कोई बेनिफिट है नहीं है, अब इसके बारे में यही सोच करके मैंने ये शेड नहीं बनवाया। ना कोई अच्छा, तो इसी को मैं इसी में रखना स्टार्ट किया जी। और जब इसमें रखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ बनवाना चाहिए। फिर भी मैंने उतना लागत का नहीं बनवाया, कुछ पाइप अपने घर से ही कुछ इधर व्यवस्था करके ऐसे करके एक सेट डाला, जिसका खर्च तो मैंने कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अनुमान लगाया कि 50-60 हजार रुपया लग जी। और सब व्यवस्था करके ही इसको जी। मैंने बनवाया था। तो वैक्सीन कब करवाते हैं सर इन लोगों को? वैक्सीन अभी देखिए हम 2 बार करवाए हैं। एक मार्च में PPR का करवाए हैं और उसके बाद जुलाई में FMD, जून में और जुलाई फर्स्ट में ही मैं FMD का कराया था। वैक्सीन कराने से क्या बेनिफिट होता है सर? वैक्सीन कराने से बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, वो जो कि मुझे पहले पता नहीं था जी। अगर वो वैक्सीन मैंने पहले करा लिया होता तो वो मेरा लॉस नहीं जाता जी जी। तो बाद में डॉक्टर साहब के सुझाव से, डॉक्टर से जब मैं मिला अच्छी तरह, जब मेरे पास बढ़ गए तो मैं बोला बिना सलाह का अपने मर्जी से काम नहीं हो पाएगा, तो मैं डॉक्टर्स का सलाह लिया जी। डॉक्टर साहब ने सही सलाह दिया और जब भी उनके पास जो भी दवा अवेलेबल होती है कि ये लगेगा, डॉक्टर साहब खुद ही मुझे बता देते हैं, फोन कर देते हैं, मैं जाके लाता हूँ, लगवा देता हूँ। उन्हीं का रेप आता है, मुझे लगा देता है इनको। अब हम बात कर लेते हैं सर कि आपकी जो बकरी है स्टॉल फूड पर रखते हैं या बाहर भी ले जाते हैं? देखिए मैं सर ये सेमी स्टॉल फीड पर रखता हूँ कि अगर मौसम खराब हुआ तो घर पर ही खा लेते हैं, लेकिन अगर मौसम सही है तो सेमी स्टॉल फीड पर रखने का फायदा ये भी है कि कम खर्च में बकरियों को पाला जा सकता है। और डेली मेरी 2 से 3 घंटे 4 घंटे जैसा मौसम रहा, जैसा धूप रहा, उसी हिसाब से चरने के लिए जाती हैं। तो लगभग 12-1 बजे मैंने बकरियों को निकलवा देता हूँ और 3 से 4 बजे के बीच में बकरी वापस आ जाती है। तो सुबह खिला देते हैं, फिर शाम को खिलाते हैं, दोपहर को चारा ये वही घूम करके मतलब हाँ, जो भी थोड़ा बहुत मिला, ज्यादा मिला, जो भी है वो घूम करके ही खाते हैं। ब्रीडर कितने रखे हुए हैं सर? इतने ब्रीडर फिलहाल में तो अभी एक ही है, लेकिन पहले मैंने खसी को लाना, पहले मैं 2 ब्रीडर मेरे पास था। एक देसी मैं रखा था क्योंकि मेरे पास देसी बकरी ज्यादा थी, तो मैं देसी रखा था क्योंकि देसी अच्छा रहेगा देसी के साथ। फिर उसके बाद फिर मैंने तोतापरी का एक ब्रीडर लाया। जब तोतापरी का ब्रीडर लाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे काफ़ी सुधार हुआ। उम्र तो मेरे यहाँ जब मैं लाया था तो मेरे लाए हुए 1.5 साल हो गया जी जी। और जब मैं लाया था तो उस समय ये क्रॉसिंग पर हो गया था। तो मान के चलें कि हमें लग रहा है 4 साल उम्र होगा जी 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 जी। 4 साल उम्र। बीच में थोड़ा इसको बुखार वगैरह हो गया था तो काफ़ी दवा के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ जी जी। लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। और ये जो आपकी बकरी है सर, ये कौन सी नस्ल की है? और ये तोतापरी नस्ल की बकरी है। ये मैं गया था, मेरे को पसंद आ गई, तो ये तोतापरी नस्ल की है। और तोतापरी नस्ल की है और फिर इसी को मैं लेके आया था। तो ये कितने महीने में सर, मतलब बच्चा कितने माह का उम्र हो जाता है तो ये मतलब गाभिन हो जाती है? देखिए ग्रोथ के ऊपर है। मतलब जिस टाइप का आप ग्रोथ करेंगे, मतलब जैसा आप खिलाएंगे उसी हिसाब से होता है। कोई 1 साल के अंदर भी हो जाता है, कोई 6 महीना में भी गाभिन के हीट में आ जाती है, लेकिन कराया नहीं जाता। मतलब अलग अलग जिस टाइप का आप सेवा करेंगे, अच्छा अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा बकरी आपका ग्रोथ में है तो 1 साल के अंदर आपका जी जी हो जाता है। तो साल में कितने बच्चे देती हैं सर बकरियां? साल में मान के चलिए लगभग 2 बार बच्चा देती हैं ये। तो कोई क्या होता है कि 1-2 महीना अगर ऊपर होता है। मेरी बकरी तो लगभग आज अगर बच्चा दी तो कुछ मेरे पास ऐसी बकरी हैं जो कि 20-25 या 1 महीना जाते जाते हीट में आ जाती हैं जी जी। हो सकता है ब्रीडर रहने के कारण या जो भी हो। तो मेरी कुछ ऐसी बकरी हैं, जैसे देसी में ही बकरी मेरे पास, ये देसी है, ये देसी है,
शायद इसको वेस्ट बंगाल, कौन सा बंगाल बोलते हैं, ये तो ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, शायद ब्लैक बंगाल वाली नस्ल है, क्या है ये तो मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन इसको हम देसी में ही मानते हैं। ये बकरी बहुत अच्छी है। ये कम से कम जब बच्चा दे देती है तो 1 लीटर अगर बच्चों को न पिलाया जाए, सुबह सुबह इनका सिर्फ दूध निकाला जाए या बच्चे को पिला के दूध निकाला जाए, जी। तो ये आधा किलो 3 पाव तक ये दूध, ये देसी वाली दूध देती हैं। हाँ, और अच्छी नस्ल की मुझे बड़े अच्छा लगा इन देसी बकरियों से। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसी नस्ल वाली बकरी मेरे पास हैं जो कि क्रॉस वाली ब्रीड हैं जी। तो ये भी अच्छी बकरी हैं। तो अगर कोई शुरुआत करता है सर, मतलब बेनिफिट वाला सौदा है अगर कोई करे अगर अपने से, तो देखिए अगर कोई करना चाहता है, अगर कि ये खोला जाए गोट फार्मिंग, हाँ। तो गोट फार्मिंग में अच्छा बेनिफिट है। जी। लेकिन अच्छा बेनिफिट मतलब कि उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, उसी हिसाब से देखभाल करना पड़ेगा। हाँ। और ये सोचेगा कि सिर्फ मैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख का खरीद के ला के रख दूं और खिलाऊं पिलाऊं, ऐसे तो लेबर के भरोसे छोड़ कर्मचारी लेबर के भरोसे छोड़ दें या ऐसे कर दे, तो हर कर्मचारी मालिक का वो नहीं हो सकता। जी। तो वो कहीं ना कहीं उसमें वो गड़बड़ धोखा खा जाएंगे। तो मेरा सोच यही है, अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट है जी। मैं नहीं चाहते हुए भी मैंने गर्मी में जो बकरीद आ रही थी, गर्मी में मैंने लगभग 2.5 लाख का बच्चा बेचा था। अच्छा, 2.5 लाख का खस्सी बेचा था। तो स्टॉल फूड के अलावा यहाँ पर सर अनाज में क्या क्या देते हैं? अनाज में मैं चोकर देता हूँ, गेहूं खड़े देता हूँ, और खरी देता हूँ। और उसके बाद घर में सरसों की खरी, सरसों पेराते हैं हम लोग, घर का सरसों का पेराया हुआ खरी इनको लगभग हर पर डे मैं देता हूँ। जी। अवेलेबल नहीं रहने के कारण मार्केट से लाता हूँ नहीं, लेकिन मेरी सरसों की खरी इनको देता हूँ। जी। सरसों खरी इसलिए देता हूँ कि सरसों खरी में थोड़ा सा अच्छा रहता है, इनको कोई चीज़ नहीं, जुकाम खांसी अंडबंड से थोड़ा सा बची रहती है।